11th फेल या 11th बर्बाद क्या कहें। एक साल पहले जब क्लास 10th का रिजल्ट आया, परसेंटेज भी अच्छी आई, तो हम सबने एक सपना देखा कि इस देश के टफेस्ट एग्जाम जैसे जेई या नीट को हम क्रैक करेंगे और बड़ी बड़ी आईआईटी से इंजीनियरिंग और एमबीबीएस की डिग्री बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस से करेंगे। और आपने भी यही सपना देखा, बट क्लास 11th में एंटर किए तो थोड़ा सा निराशा हाथ आई। कंसेप्ट पीछे छूटे, कुछ चीजें हमारी गलतियों के कारण छूटी, हो सकता है कुछ समझ में नहीं आई हो, और क्लास 11th में परसेंटेज भी कम आई, या कुछ मेरे छोटे भाई बहन है, हो सकता है उनका रिजल्ट बहुत गंदा आए और आज वो बहुत हताश है और अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि अब हमसे नहीं होगा। और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अब इस मोमेंट पे गिव अप करना चाहते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं प्रॉब्लम तो बताऊंगा ही, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ढेर सारे वीडियो देखते हैं हम कि 11th बर्बाद हो गई तो 12th खराब हो जाएगी, आईआईटी में नहीं होगा, नीट में नहीं होगा, बट ये रियलिटी नहीं है। लाइफ में लो मोमेंट किसके नहीं आते? क्या 12th फेल मूवी भूल गए? उसमें एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव का लड़का, जहां एजुकेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, जहां बहुत ज्यादा नॉमिनल वे ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत नॉर्मल है, और उस लड़के ने इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम क्रैक करने का सपना देखा। बट क्या वो इतना आसान था? नहीं। दिल्ली आया, चाय की स्टॉल पे काम किया, आटा चक्की में काम किया, रात भर उस माहौल में सोया जहां हम 2 मिनट नहीं गुजार सकते, और इस देश के टफेस्ट एग्जाम को क्लियर किया। जिसको इंग्लिश का ई भी नहीं आता था ना, आज वो इतनी बड़ी पोजीशन है। आई होप आप सब समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मनोज कुमार सर। वो एक लाइव एग्जाम्पल है आप जैसे हर स्टूडेंट के लिए, मेरे जैसे स्टूडेंट जो लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेल हुए हैं। अगर कोई कहता है ना मैं लाइफ में फेल नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट द रियलिटी। क्योंकि देखो, फेलियर मतलब यही नहीं है कि कम परसेंट आना। फेलियर मतलब यह है कि जब लाइफ हमें लेट डाउन करे, नीचे गिराए, तो दोबारा खड़े कैसे होना है ये आपको डिसाइड करना। और मैं आज आपको आपके एक बड़े भाई होने के नाते एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सबके साथ है, बट हमें सॉल्यूशन पे काम करना है। अब सॉल्यूशन क्या है ये आज मैं आपको बताता हूँ। क्लास 11 बर्बाद हो गई ना, कोई बात नहीं, लेट इट बी, वो पास्ट था, उसको भूलो। अब आगे बढ़ना है, आपको अपनी जिंदगी के मनोज कुमार बनना है। आपको इस तरीके से फाइट करनी है कि दुनिया आपके एग्जाम्पल सेट करे। 12th में बिल्कुल बेसिक से वापस से शुरुआत करो। कहो अपने आप से कि कैसे नहीं होगा, मैं भी देखता हूं। बट ऐसे ही नहीं, सिर्फ किताबी बातें या मूवी देखने से नहीं होगा। आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। हो सकता है आपने एनसीईआरटी अच्छे से ना पढ़ी हो, तो दोबारा एनसीईआरटी पढ़नी है। भाई बहुत सारे बैकलॉग्स है, कोई बात नहीं, बट आगे के बैकलॉग्स कन्वर्ट नहीं करने हैं। हमें डेली टाइम निकालना है कि पुरानी चीजों को रिवाइज करना है या उस बैकलॉग को कवर करना है और आने वाले कल को सुधारना है। कैसे? डेली पढ़ाई करके। देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, आईआईटी इजी नहीं है, नीट भी इजी नहीं है। बहुत बच्चे हैं, जब रिजल्ट देखोगे 720 में से 720 नीट जैसे एग्जाम में लाने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं। जेई मेंस में 100 परसेंटाइल आती है ना, तो तुम्हारी क्यों नहीं आ रही? इस बात पे डाउट करो ना। डाउट अपनी कैपेबिलिटीज पे मत करो, डाउट अपने परसिवेरेंस पे करो, अपने इंटेंशन पे करो। तो इंटेंशन और परसिवेरेंस अगर होल्ड करेंगे ना, तो बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर होगा। तो करना क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके क्लास 11th जो वीक है, जो बिल्कुल भी नहीं आता, उसकी एक लिस्ट बनाओ कि सर मुझे थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में नहीं आता है, सर मुझे मैकेनिक्स फिजिक्स में नहीं आता है, सर मुझे अरिथमेटिक मैथ्स में नहीं आता है। मेक अ लिस्ट आउट ऑफ, और खुद से हमेशा सच बोलना है। ये जो झूठ बोलेंगे ना, आईने में जो दिख रहा है ना तुम्हें, उससे हमेशा सच बोलना है, क्योंकि वही आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। यहाँ मेरे लिए बोलना, आपको समझाना आसान हो सकता है, मुझे लगता है ये आसान है, बट अपने आप से सच बोलना सबसे मुश्किल है। बट जिस दिन इस मुश्किल को तुम पार कर लोगे ना, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां तुम्हें आसानी से पार कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वो लिस्ट बनानी है ऑनेस्टी के साथ कि क्या क्या नहीं है। फिर क्लास 12 का सिलेबस देख रहे हैं, अरे केमिस्ट्री का सिलेबस है, एनसीईआरटी आपके सामने है, फिजिक्स का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, 12th बोर्ड आपके सामने है, और 12th बोर्ड की परसेंटेज बहुत मैटर करती है। जो कहता है ना नहीं मैटर करती, उसकी नहीं आई होगी, ये बात सुन लो। कैसे नहीं मैटर करती यार? और अभी तो अपने हाथ में है ना, मई का मंथ है, अगली फरवरी में एग्जाम होने वाला है, और मैं हर साल बच्चों को कहता हूं दिन ब दिन वक्त जो है वो रेत की तरह फिसलता जाएगा। बट ये आपको डिसाइड करना है कि उस फिसलते हुए वक्त के साथ क्या नॉलेज भी एक्वायर कर रहे हैं अपन।
तो दिसंबर आने से पहले पहले आप कम से कम 2 बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्लास 12th की। और उस टाइम में आपको जो आपके बैकलॉग्स क्रिएट हुए ना, डेली उसको 1 घंटा या 2 घंटा अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। यू हैव टू पुश योर लिमिट। क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो आप कमेंट करके कहिएगा यस भैया वी आर रेडी। और बाकी सब चीजों के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, कोई हो या ना हो। ठीक है गाइस, तो बस इतना ही कहूंगा क्योंकि मुझे पता है कहने से ज्यादा करने में होगा मजा। ऑल द बेस्ट।